बंगाल के गवर्नर धनखड़ साहब की बात कर लीजिए। लगता है यह राज्यपालों की लिस्ट में माननी है, इसलिए राजनीतिक शब्दों का प्रयोग न करके मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। संविधान को धता पढ़ाने वाले राज्यपालों की लिस्ट में ये नया झंडा गाड़ना चाहते हैं बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब। बार बार प्रेस के सामने आना, संविधान की याद दिलाना। राज्यपाल महोदय, क्या कोई बीजेपी के शासन में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या, कि कौन राज्यपाल पार्टी का अधिक भक्त है, मोदी का अधिक भक्त है, संघ का अधिक भक्त है? क्या उस पर कोई पुरस्कार आपको मिलने वाला है क्या? आप कोश्यारी जी से आगे जाना चाहते हो क्या? महाराष्ट्र में कोश्यारी जी जो कर चुके हैं, और भी बहुत लोग किए हैं, लेकिन विगत की ही बात हम करते हैं। आप क्या चाहते हो? संविधान की भावना आपको पता है क्या? देश के राष्ट्रपतियों ने कैसे कार्य किया है, आपने कभी उसकी विवेचना की है? मीडिया के सामने आ जाना, रोज राजनीतिक बयान। हमारे इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी के कार्यों से नहीं जोड़ेगा। हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ तक ठीक हैं, अमित शाह ने कहाँ तक सही किया और क्या कर रहे हैं, और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, वो दूसरी चीज़ है, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता उनकी खबर लेगी। जनता ने अभी निर्णय दिया है, अगर ममता बनर्जी गड़बड़ होंगी, ममता बनर्जी की भी खबर ले लेगी। लोकतंत्र। यहां हम बात करते हैं राज्यपाल का क्या अधिकार है। राज्यपाल का अधिकार है संवैधानिक शासन को बनाए रखना, और संवैधानिक शासन वो होता है जिसका कि विधानसभा में बहुमत हो। यदि वे संविधान से इतर कार्य कर रही हैं तो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ। केंद्र सरकार उनकी तर्कों को मान भी सकती है, नहीं मान सकती। अगर कोई असंवैधानिक कार्य या गैर कानूनी कार्य कोई मुख्यमंत्री या मंत्री कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, उसके राज्यपाल नहीं है। अगर तृणमूल के लोग हिंसा पर उतारू हैं बीजेपी के खिलाफ, या बीजेपी के लोग हिंसा पर उतारू हैं तृणमूल के खिलाफ, तो इसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं हैं और न्यायालय है। ममता बनर्जी का बहुमत खत्म हो गया है, राज्यपाल की भूमिका शुरू हो जाती है। आश्चर्य की बात है, आप ममता बनर्जी को शपथ दिलाए जा रहे हैं, वहां शिक्षा आप देने लगे। धनखड़ साहब, राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन की बात तो छोड़िए, आप अभी प्रणब मुखर्जी की बात देखिए। पूरी पृष्ठभूमि उनकी कांग्रेस की थी। कांग्रेस शासन में वो वित्त मंत्री और तमाम मंत्री रहे थे, नंबर 2 रहे थे। राष्ट्रपति हुए कांग्रेस के काल में। जब मोदी की सरकार आई तो कभी भी पब्लिकली मोदी को उन्होंने हिदायत नहीं दी। अलग विचारधारा थी। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को उन्होंने पब्लिकली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका में, राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में अकेले कुछ बताया हो तो नहीं कर सकते, और नरेंद्र मोदी के साथ वो निभाए गए। कोई एक भी मतभेद सामने नहीं आया। सपोज करिए राष्ट्रपति रोज
अपनी पूर्व विचारधारा से काम करते और मोदी सरकार की विचारधारा के इतर रोज बयान देते रहते, तो क्या होता? राज्यपाल महोदय, आपको तो हटाया जा सकता है, आपको तो राष्ट्रपति 1 मिनट हटा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया भी नहीं जा सकता। 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में किसी भी ढंग से आज बहुमत है, राष्ट्रपति को आप देश को एनार्की में झोंक देते। पॉपुलर मोदी को जनता ने चुना है, उनको काम करने का अवसर देना चाहिए। अगर संविधान के इतर, कानून के इतर वो काम कर रहे हैं तो न्यायालय है, न्यायालय देखती भी है, तमाम कानूनों को अवैध कर देती है, कार्यों को अवैध कर देती है। राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। राष्ट्रपति को कोई परामर्श देना है तो व्यक्तिगत रूप से देगा, वो उनके सरकार हैं। लेकिन धनखड़ साहब, आप क्या करते हो? जैसे आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के गवर्नर नहीं हो, आप प्रेसिडेंशियल फार्म के गवर्नर। आए दिन बयान देना, बंगाल में जो, और केंद्र सरकार को इतनी तमीज नहीं है कि अपने राज्यपाल को इंस्ट्रक्शन दे दे कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करो या उसको वापस बुला लो। क्या राज्यपाल सीधे वहां के डीजीपी को आदेश देंगे क्या? वहां के मुख्य सचिव को आदेश देंगे क्या? वो तो आदेश ममता बनर्जी का मंत्रिमंडल देगा। कोई और बात होगी तो होम मिनिस्ट्री उनसे जवाब तलब करेगा। राज्यपाल के पद की संवैधानिक मर्यादाएं नष्ट नाबूद करने पर धनखड़ साहब आप तुले हो। केंद्र सरकार से आग्रह है कि ऐसे राज्यपाल को अविलंब पश्चिम बंगाल से वापस बुलाया जाए और ऐसे व्यक्ति को भविष्य में कोई संवैधानिक पद न दिया जाए। ये भारतीय संविधान की मर्यादाओं को, भारतीय संविधान की भावना को, संसदीय लोकतंत्र को, प्रतिनिधि लोकतंत्र को, संघीय व्यवस्था को नष्ट नाबूद करने पर तुले। कॉल हिम बैक, नहीं तो केंद्र सरकार बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है, बंगाल में जो भी निकम्मापन हो रहा है, ममता बनर्जी के स्थान पर उसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसे राज्यपाल को वहां से वापस बुलाइए। थैंक यू।